एग्जाम में स्टोरी राइटिंग आती है तो क्या आप भी कंफ्यूज होते हैं? तो कंफ्यूज नहीं होना, आइए सीखते हैं कि एग्जाम में किस टाइप के स्टोरी राइटिंग के क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह से उसका फॉर्मेट हम बनाते हैं। स्टोरी राइटिंग में 3 मेन पार्ट्स होते हैं, हेडिंग, प्लॉट, मोरल। हेडिंग यानी कि जो भी आपको कोई चीज दी गई हो तो हमें उसकी हेडिंग डालनी है। प्लॉट यानी कि हमारी कहानी क्या है, कहानी के बारे में हमें लिखना है। और मोरल, जो कि कहानी हमने लिखी है तो उससे हमें क्या मोरल मिला है, क्या हमें एजुकेशन मिली है। अब चलते हैं कि बोर्ड में जब हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो किस टाइप के, 3 टाइप्स के हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन होता है बेस्ड ऑन गिवन आउटलाइंस, आपको आउटलाइंस दे दी जाती है और उसी के बेस पर आपको कहानी को लिखना होता है। सेकंड क्वेश्चन आपका पूछ सकता है कि कंप्लीटिंग द गिवन इन अनफिनिश्ड स्टोरी, कि आपकी कोई कहानी उसने आधी अधूरी लाइनें दी हैं और उसी को आपने कंप्लीट करना है। नेक्स्ट आपके पास आता है राइटिंग ए स्टोरी टू हाईलाइट गिवन मॉरल, आपको ओनली मोरल दे दिया जाता है और उसके बेस पर आपको एक स्टोरी को लिखना होता है। तो ये कहानी लिखते हैं, यानी 3 तरह से आपको क्वेश्चन दिए हैं। तो जब हम कहानी लिखते हैं तो किस तरह से हमें अपनी किन बातों को ध्यान में रखना है। तो फर्स्टली रीड द आउटलाइंस रिपीटेडली, यानी आपको जो भी आउटलाइंस दी गई हैं उसको आपने बार बार रीड करना है ताकि आपका माइंड इसी के ऊपर फोकस कर पाए कि पूछा क्या गया है। सेकेंडली राइट इन गिवन ऑर्डर, जिस तरह से आपको आउटलाइन दी गई है उसका ऑर्डर क्या है आपने उसके ऊपर फोकस करना है। ऑलवेज राइट द स्टोरी इन पास्ट टेंस, कहानी आपकी चाहे प्रेजेंट टेंस में दी गई हो चाहे आपके फ्यूचर टेंस में, लेकिन जब आप कहानी बनाएंगे तब आपको उस कहानी को ऑलवेज पास्ट टेंस में ही राइट करना है। नेक्स्ट है यूज पावर ऑफ इमेजिनेशन, कहानी के अंदर आप इंटरेस्ट बनाने के लिए, यानी कि कहानी सुनने वाले एग्जामिनर जो भी है उसके लिए आपको कहानी में इंटरेस्ट बनाना है तो पावर ऑफ इमेजिनेशन का आप यूज करें। फिर है आपके पास में राइट अ सुटेबल टाइटल फॉर दिस स्टोरी, आपको कहानी के लिए क्या है एक टाइटल को भी लिखना होता है जो उस कहानी के लिए बिल्कुल आपको सही उचित लग रहा हो। एंड लास्ट क्या करेंगे, फाइनली राइट द क्लियरली द लेसन लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी, यानी वही बात कि आपको कहानी के एंड में उसका मोरल भी लिखना होता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।